हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं एक स्कूल में जहां पे गामा प्लस 3350 लगा हुआ है और इसकी वीडियोस मैंने कई बार आपको दी हैं। तो सर की तरफ से शिकायत आ रही थी कि परफॉर्मेंस अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, काफ़ी कम यूनिट्स का जनरेशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है, टाटा के पैनल्स लगे हुए हैं। लेकिन ज्यों ही फ्रेंड्स मैं ऊपर आया तो मुझे पता चल गया कि परफॉर्मेंस क्यों कम मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं पैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई है। मतलब लिटरली मैं स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था तब भी वो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैं समझ गया कि कैसी क्या परफॉर्मेंस, क्यों इतनी कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 2 किलोवाट टाटा सोलर पैनल्स इसमें इंस्टॉल हैं फ्रेंड्स। फिर भी जो है यूनिट का जनरेशन केवल 4 से 3 यूनिट का ही देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मैंने जैसे ही देखा आके तो मैं समझ गया कि हाँ, ये दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए कि कुछ गलतियाँ जो यूज़र हैं वो करते हैं और फिर कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है, सोलर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पैनल को क्लीन नहीं करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। प्लस एक और आप चीज़ देख सकते हैं कि पैनल्स जो हैं एकदम फ्लैट लगे हुए हैं। तो ये गलती फ्रेंड्स आपको कभी भी नहीं करनी है। पैनल को हमेशा किसी न किसी एंगल और डिग्री पे रखना चाहिए। लगभग 25 से 30 डिग्री तक आराम से आप रख सकते हैं। लेकिन जो ये अपने पैनल्स हैं लिटरली ये 0 डिग्री पे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एम्पियर भी इनके चेक किए जाएँ। तो इस समय जो है फ्रेंड्स धूप है और नवंबर का महीने चल रहा है। तो नवंबर के महीने में फ्रेंड्स इसकी मैंने टेस्टिंग करी और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल है। मतलब मैं इसको लिटरली घिस रहा हूँ तब जाके वो छूट रही है। जब से मैंने इंस्टॉलेशन करी है फ्रेंड्स तब से ये पैनल्स धुले नहीं गए हैं। तो अब इनको हम क्लीन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर आपके पैनल्स साफ़ नहीं हैं। और प्लस जो एंगल का इशू है वो तो है ही है। तो एंगल का इशू भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक बार आप पैनल्स को क्लीन करके आपको दिखाते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 पैनल्स जो हैं हमने इंस्टॉल कर रखे हैं यूटीएल गामा प्लस 3350 पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ कनेक्शन यहाँ पे कर रखे हैं। यहाँ पे दो दो पैनल्स को जो है सीरीज करके और फिर पैरेलल किया गया है, क्योंकि 106 वीओसी है फ्रेंड्स। तो दो 24 वोल्ट के पैनल्स ही इसमें आ सकते हैं। तो चलिए क्लीन करते हैं पैनल्स को और उससे पहले एम्पियर चेक कर लिया जाए कि कैसा एम्पियर अभी हमको देखने को मिलेगा और क्लीनिंग के बाद हमको कैसा एम्पियर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मेरे पास एम्पियर मीटर है और जैसा कि मैं विद्यालय का आपको दिखा दूं कि कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे विद्यालय का। तो चेक करेंगे एम्पियर और आपको दिखाएंगे कि कैसी क्या परफॉर्मेंस इस समय मिलेगी और फिर इसको धुलने के बाद साफ़ करने के बाद कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो कभी भी फ्रेंड्स आप पैनल को इंस्टॉल करें तो उनकी देखभाल ज़रूर करें। उनको ये ज़रूर देखें कि कैसी उनकी कंडीशन है, उनको साफ़ ज़रूर करिए जिससे कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो कस्टमर इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए आपको चला दिखाते हैं टेस्टिंग करके। धूल फ्रेंड्स काफ़ी है, क्योंकि मैं बार बार दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि धूल काफ़ी इसमें जमा हुई है। और ये पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं फ्रेंड्स। पॉली टाटा की तरफ से आने वाले पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो चलिए चेक कराते हैं आपको एम्पियर। तो जैसा कि आप अभी एम्पियर जो देख सकते हैं लगभग 10.57 एम्पियर के करीब आ रहा है और धूप भी अच्छी है। जाड़ों के हिसाब से धूप ठीक ठाक है फ्रेंड्स और 10 एम्पियर हमको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 10, 9, 9:30, 10 आप 10 मान सकते हैं। तो चलिए अब क्लीन करते हैं इनको। क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने समरसेबल सर से कहा कि क्यों ना समरसेबल से इसको क्लीन कर दिया जाए। और एक और दिक्कत फ्रेंड्स होती है, जब समरसेबल से इसको क्लीन करते हैं तो इस पर भी पानी फिल हो जाता है, पानी भरा रहता है। तो एंगल की ये भी एक बड़ी परेशानी है फ्रेंड्स। तो जब भी एंगल तो आपको ध्यान ही रखना है, प्लस पैनल्स को क्लीन भी करके रखना है। अब ये कहेंगे आप बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, बार बार मुझे दोहराना ही पड़ रहा है क्योंकि ये दिक्कत मेरे साथ भी हो रही है फ्रेंड्स। और पैनल्स अपने रोज़ हैं जो मुझे क्लीन करने पड़ते हैं। अगर आप रेटिंग वगैरह देखना चाहें तो स्टिकर आप देख सकते हैं। स्टिकर पे पढ़ सकते हैं कि पैनल्स की क्या रेटिंग है और कितने वोल्टेज एम्पियर ये जनरेट करने चाहिए। तो कुछ ऐसी आपको देखने मिल जाती है रेटिंग वगैरह। जो वीओसी है फ्रेंड्स वो 45 वोल्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए क्लीन करते हैं। देख सकते हैं आप पैनल जो हैं अपने क्लीन हो चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसी क्या एम्पियर हमको देखने को मिल रही है। और उस टाइम फ्रेंड धूप काफ़ी अच्छी थी,
लेकिन अब थोड़ा सा कम हो चुकी है धूप, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आई थिंक बढ़ गई होगी। और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी अभी भरा हुआ है, तो पानी भी भरा हुआ है, लेकिन आई थिंक गंदे पैनल से तो ज़्यादा ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.26 जो एम्पेयर है फ्रेंड्स हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एम्पेयर फ्रेंड्स, 13.26 14 एम्पेयर तक हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इतना फ़र्क आ जाता है, 5 एम्पेयर का फ्रेंड्स फ़र्क आ जाता है अपने सोलर पैनल में। तो अगर आपके पैनल्स गंदे हैं तो अभी जा कर के आप उनको सही करिए और उनको क्लीन करिए, जिससे कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। तो दूसरों की गलतियों से सीखने वाली यही बात है फ्रेंड्स कि पैनल्स को आप क्लीन करिए, और जो वायर वगैरह है वो भी आपको अच्छा लगाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है यूज़र यही करते हैं कि पैनल धूल खाते रहते, गंदे पड़े रहते हैं, और वो कहते हैं कि